बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जहाज़ मिनास और आज एक बड़े अहम मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ उर्दू पॉइंट के तवसत के साथ। मसला ये है कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना रहमतों के नज़ूल के साथ बिल्कुल आन पहुँचा है। लाखों आशिकान रसूल इस साल भी सफ़र हरमैन शरीफैन करेंगे, उम्रे की सादत हासिल करेंगे, नेकियों समेटेंगे। रब करीम से दुआ है कि तमाम आशिकान रसूल, तमाम मुहिब्बान दीन का उम्रा कबूल फ़रमाए, उनका सफ़र कबूल फ़रमाए, उनके सफ़र में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और उनकी नेक और साले हजात और दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए। रब करीम से इल्तमास है कि इस बाबरकत महीने से वतन अज़ीज़ के मसाइल को भी ख़त्म फ़रमाए, नेमतों से नवाजे, अताओं से नवाज दे। वो रब करीम है, वो मालिकुल मुल्क है, वो कुछ भी कर सकता है। हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, हमारे अमाल इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके हजूर सरबसजूद दुआ गो हैं कि रब करीम इस वतन अज़ीज़ को सदा सलामत रखे, पाक फ़ौज को हमेशा ताकत दे कि वह दुश्मन का मज़ीद मुकाबला कर सकें और हमारे नौजवानों की शहादतों को कबूल फ़रमाए और उनको आला दर्जात अता फ़रमाए। आज असल मौजू की तरफ आते हैं कि आज मैंने ये क्यों समझा कि आपके साथ एक वीडियो में बात की जाए। नाज़रीन इकराम, मुझे गुज़श्ता तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 साल हो गए मदीना अल मुनव्वरा में रहते हुए। मदीना अल मुनव्वरा एक ऐसी जगह है कि दुनिया के तमाम ममालिक के लोग यहाँ सफ़र करते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है और ख़ुसूसन पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा तकरीबन 3-4 माह से वो सबसे ज़्यादा सफ़र हरमैन शरीफैन कर रहे हैं, उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम भी पैदा किए और पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में भी शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रे के लिए आते हैं। तो यहाँ एक कुछ चीज़ें जो पाकिस्तानियों के लिहाज से मुझे वो देखने को मिली, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक तो पाकिस्तानी जो ट्रैवलर वहाँ से उम्रा के ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनसे ये मेरी दरख्वास्त है कि आप जब अपना ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को बाकायदा एक ग्रुप की शक्ल बना के भेजा करें और उन लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत ही मालूमात जो हैं वो दे के भेजा करें कि उम्रे के सफ़र के दौरान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर गुम हो जाएं तो वो कैसे मिल सकें। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो जब आती हैं, तो क्योंकि मैं तो मदीना अल मुनव्वरा में होता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने का मौका मिलता है। मैंने देखा कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं इनका लिबास अबाए के बगैर मोस्टली आती हैं और हम पाकिस्तान में मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बहुत बारीक कपड़ा होता है, उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस्म जो है वो अयां होता है, नज़र आ रहा होता है। तो ये बिल्कुल एक शरई रवायात के ख़िलाफ़ है, पर्दे के अहकामात के ख़िलाफ़ है। तो देखिए, जब हम लाख 1.5 लाख रुपया लगा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आते हैं, तो रब करीम के हुज़ूर सरबसजूद होने के लिए आते हैं, तो मेरी आपसे छोटी सी इल्तमास है कि कम से कम उस वक्त हम पाकिस्तान में चलो नहीं करते, हमारा एक रवाज है, रस्म है, लेकिन जब हम मक्का और मदीना का सफ़र करें तो अबाया जो है वो लाजमी ज़ेबतन करें। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से ये एक अहम मसला है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो जमात के साथ नमाज अदा करना नहीं जानती। उन्हें ये नहीं पता कि जमात के साथ नमाज कैसे अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में बेहतरीन तरीका ये है कि वहाँ पाकिस्तान से आप, क्योंकि पाकिस्तान में ये रवाज है कि अक्सर जो है और ख़वातीन जो हैं वो मस्जिदों का रुख नहीं करती, मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ती या उनके लिए मस्जिद में जगह नहीं बनाई जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो नई मसाजिद हैं उनमें जगह बनाई जा रही है औरतों के लिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप कम से कम जब मक्का और मदीना का सफ़र करें तो उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि औरतें जो हैं वो एहराम पहन के और नमाज जो है वो जमात के साथ अदा करने का तरीका सीखें। अब आती है आगे बात, जो अगर पाकिस्तानी हुज्जाज कराम जो हैं वो अक्सर अपने होटल का पता नहीं जानते, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि वो अपना जो एक कार्ड है वो अपने साथ रखें। जिस भी होटल में, मक्का का होटल हो या मदीना का होटल हो, उसका कार्ड आप अपने साथ रखें और वो कार्ड अपनी पॉकेट में रखें। और एक और जो बात सबसे अहम रह जाती है कि पाकिस्तानी हुज्जाज कराम जब आते हैं यहाँ पे मक्का और मदीना में, तो अपना पासपोर्ट, अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो पाकिस्तान छोड़ाते हैं। तो आपसे इल्तमास है कि अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर अपने साथ लाया करें। खुदा न खास्ता इंसान है, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, तो अस्पताल जब लेके जाते हैं इमरजेंसी की सूरत में, तो जो पाकिस्तानी वहाँ पर स्टाफ होता है, जो उर्दू बोलने वाला स्टाफ होता है, डॉक्टर, नर्सेज, कोई भी होता है,
उन्हें कम से कम ये पता चल जाए ये शख्स कौन था, किस इलाके से था, पाकिस्तान के किस इलाके से था, ताकि वो आसानी से आपका जो फैमिली है, आपका जो ख़ानदान है, जो आपका घर है, उन्हें ट्रैक कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि आप कोशिश करें कि आप कोशिश ये करें कि आप अपने जो नंबर है घर का पाकिस्तान का, वो अपने गले में डाल के आएँ, या अपने मोबाइल नंबर जो है वो अपने पास रखें, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपसे रब्ता हो सके। ये एक रमज़ान से कबल मेरी वीडियो है। इंशाल्लाह हम उर्दू पॉइंट के वास्ते से ये सिलसिला जारी रखेंगे और मज़ीद रहनुमाई आपकी करते रहेंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप इस कमेंट में अपने सवालात मक्का और मदीना के हवाले से खुसूसी तौर पर पूछ सकते हैं। जो मेरे इल्म में हुआ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो मज़ीद मेरे इल्म में ना हुआ मैं कोशिश करूँगा, यहाँ उलमाए कराम हैं, पाकिस्तानी हज़रात हैं, जामिया इस्लामिया में बेशुमार तालिब इल्म हैं, और उनकी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर से बेहतरीन इंशाल्लाह गाइड हम फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। ये रमज़ान मुबारक की आमद है, उस सिलसिले में हमने एक कोशिश शुरू की है उर्दू पॉइंट के हवाले से। आप ये जो मालूमात हमने फ्राहम की हैं, आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने जो हज और उम्रा के आने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करें, और अपने अहबाब के साथ जो सुन नहीं सकते या उर्दू समझ नहीं सकते या वो बात समझ नहीं सकते, उन्हें आप अपनी ज़ुबान में समझाएं, उनके साथ शेयर करें, उन्हें ये गाइडलाइन दें। और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी होती है, हम पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, तो खुदारा हमारी माँओं बहनों बेटियों से इल्तमास है कि आप अबाया पहन के आएँ, और अपने जो अगर अबाया नहीं पहन के आती तो कम से कम इतने मोटे कपड़े पहन के आएँ कि आपका जिस्म अजा ना हो, और जमात के साथ नमाज अदा करने का तरीका ज़रूर सीख के आएँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।